हमारे शास्त्रों में आज भी एक बात सिखाया जाता है, प्रासंगिक होता है, धर्म की विजय होती है, अधर्म की हार होती है। धर्म अर्थात सत्य, अधर्म अर्थात असत्य। तो धर्म की विजय होगी, क्योंकि धर्म के साथ परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद होता है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद होता है, मां जगदम्बा की कृपा होती है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद होता है धर्म के साथ। और अधर्म की बात करें तो अधर्म के साथ दुर्योधन खड़ा होगा, अधर्म के साथ दुशासन खड़ा होगा, अधर्म के साथ ऐसे अत्याचारी खड़े होंगे जिनका मकसद सिर्फ अत्याचार है, जिनका मकसद सिर्फ बर्बादी है, जिनका मकसद सिर्फ लूट करना है, जिनका मकसद सिर्फ हत्याएं करनी है, जिनका मकसद आपको समाप्त करना है। अब जरा विचार करिए, अगर हमारे धर्म शास्त्र अगर ये सत्य कहते हैं तो उसका सजीव उदाहरण आपको हाल ही के चुनाव में नजर आया। धर्म की विजय हुई और अधर्म कहीं ना कहीं हारता हुआ दिखा। क्योंकि अधर्म प्रचंड है, अधर्म ने फिर भी जोड़ गांठ करके उसने अपने आप को साबित किया कि नहीं, सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही। जनता का आक्रोश और बढ़ा, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी प्रेरणा परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम की ही है। ये सब राम की प्रेरणा से ही हो रहा है, ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही हो रहा है, ये भोलेनाथ की प्रेरणा से ही हो रहा है कि जो बीजेपी बार बार इस तरह की गलतियां कर रही हैं, यह सिद्ध करती हैं कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा 100 गलतियों तक क्षमा कर सकता हूं, लेकिन 101 गलती अगर तुमने किया तो तुम्हारा सर्वनाश होना तय है, तुम्हारा वध करने में कोई पाप नहीं है। तो आज की जो छवि बनी, आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारते गए, इनका बुरा हाल और होता, लेकिन एक धर्म का जो पलड़ा है भारी था भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वह धर्म का पलड़ा किसके हाथ में था? योगी आदित्यनाथ के हाथ में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर योगी आदित्यनाथ न होते, अगर योगी आदित्यनाथ थोड़ी भी चाल चल दिए होते तो बीजेपी की और बुरी हाल हो गई होती। तो डूबती को तिनके का सहारा, और आक्षेप सबसे अधिक आक्षेप योगी पर ही है। समीक्षाएं हो रही हैं, योगी की बात आपने माना नहीं, कहीं पैसे लेके टिकट का बंटवारा किया गया, कहीं परिवारवाद को देखकर टिकट दिया गया, जो वास्तव में सच था, जो योगी ने आपको बताया था, वो तो आपने कार्य किया ही नहीं। तो धर्म कब तक आपका साथ देगा? धर्म और अधर्म में लड़ाई हुई, धर्म विजयी हुआ, अधर्म हारा। आने वाले समय में वह धर्म भी आपका साथ छोड़े, क्योंकि भाई देखो, जो संत समाज के लोग हैं वह किसी से भी बगावत कर सकते हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र मार्ग जो है वह धर्म है। परम पिता परमेश्वर के चरणों में उनका जीवन समर्पित है। हम संत समाज के जितने भी लोग हैं, परम पिता परमेश्वर के अलावा हमारा जो कुछ भी अगर कोई है, ये भारत की जनता ही तो है। और भारत की जनता खुशहाल न रहे, भारत का भविष्य अंधकारमय रहे, बार बार नौकरियां निकले, बार बार वह कोर्ट में जाती रहे, तो बेरोजगारों का क्या हाल होगा? बेरोजगार किस करवट बैठेंगे? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? ये कौन सी बेरोजगारी है कि 10 वर्षों से लगातार भारत कर्जदार बनता जा रहा है, भारत पर लोन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना तो बेरोजगारी खत्म हो रही है, ना तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, और ना ही देश तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की बात करें तो झूठ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह झूठ आगे बढ़ते बढ़ते वह झूठ ने भी दम तोड़ दिया, क्योंकि जनता उस झूठ को समझ चुकी और फिर जनता ने अपना फैसला सुना। लोकतंत्र के राज्य में
लोकतंत्र के शासन में अगर सर्वोपरि अगर कोई है, ईश्वर है, तो वह जनता है। और वही जनता जो आपके शासन काल में हाय तौबा और त्राह त्राह कर रही है। आप चैन से कैसे रह सकते हैं? आप चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? आप जरा विचार करिए, किसी को आप उजाड़ करके, किसी को बर्बाद करके, किसी का रोजगार छीन करके, किसी को विवश करके, किसी को झूठे मुकदमे में, थोड़ी देर के लिए तो आप जरूर जीत जाते हैं, लेकिन यकीन मानो तुमसे हारा हुआ जुआरी कोई नहीं। तुम सब कुछ हार चुके हो, फिर भी डंका बजाते हो कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। यह सोच और इन विचारधाराओं को जनता भली भांति जान चुकी है, समझ चुकी है। अब वह फैसला भी सुना चुकी है, और अब रहा जो बचा है वो फैसला आने वाले चुनाव में हो जाए। बहुत दिन नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी लगभग 403 सीटों पे चुनाव होंगे, और यही चुनाव फैसला कर देगा कि वास्तव में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लोगों को दर्द देने का परिणाम क्या होता है, ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित करने का परिणाम क्या होगा, क्षत्रिय समाज को दुख देने का परिणाम क्या होगा, दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय को विवश करने का परिणाम क्या होगा, किसानों को दर दर भटकने के लिए जो आपने विवश किया इसका परिणाम क्या होगा। यह आने वाले उत्तर प्रदेश के जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसी में आपको इसका आईना दिख जाए। और उस दिन अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो डूबते को तिनके का सहारा दे करके आपकी नैया को पार लगा दे, क्योंकि अधर्म की नाव हमेशा डूबा करती है। इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है, पुराण गवाह है। रावण की अधर्म रूपी नाव डूबी, शिशुपाल की नाव डूबी, मान सिंह की नाव डूबी। इस सब का नाव डूबने वाला है, क्योंकि ये सभी लोग अधर्म की नाव पर सवार। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अधर्म की नाव पर सवार है, उसका डूबना तो तय। अब तक योगी आदित्यनाथ उसे बचाने का प्रयास बेशक करते रहे, लेकिन आखिर कब तक करते रहेंगे? कब तक अपने धर्म को पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहेंगे? आज नहीं तो कल उन्हें भी इस बात को सोचने के लिए विवश होना। और यही सच है, क्योंकि ईश्वर से द्रोह कोई नहीं कर सकता, चाहे वह योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वह वेद व्यास जी महाराज हो। कोई भी व्यक्ति ईश्वर से द्रोह नहीं कर सकता। कोई भी संत समाज अपने धर्म से विद्रोह नहीं कर सकता।